everyone, I am Alfia Ahmed and guys welcome to my channel my Alfia's Education. So guys, today in this video we will learn class 7 subject science lesson number 9 soil. Okay guys, so let's start the video. So all of you, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 9 सॉइल. गाइस सॉइल मतलब होता है मिट्टी. सो ऑल ऑफ यू, हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स एंड समरी को पढ़ते हैं क्योंकि हम उनको समझ जाएंगे. मतलब ऑलमोस्ट हमें वाला जो चैप्टर है पूरे समझ में आ जाएगा. सो एवरीवन, ये देखिए, ये है कीवर्ड्स एंड समरी. सबसे पहले हम समरी पढ़ते हैं. फर्स्ट इज सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो हमारी ज़िंदगी के लिए और अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सॉइल में ही तो हम पेड़ पौधे उगाते हैं. नंबर 2, soil profile is a section through different layers of the soil. Various layers are called horizons. जो गाइस सॉइल की जो प्रोफाइल है चैप्टर में, वो बहुत ही टाइप की सॉइल होती है. जो मिट्टी होती है उसकी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होती हैं सॉइल में, और उन लेयर्स को हम हॉरिजॉन्स कहते हैं. सो गाइस देखिए, ये है हमारी सॉइल प्रोफाइल. तो हम इसको समझ लेते हैं. सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर हमने प्लांट वगैरह उगाते हैं, वो होती है जो ये ऊपर की जो लेयर होती है ना, इसे कहते हैं हम ए हॉरिजन. एंड जो उसके नीचे होती है जो लेयर 2, उसे कहते हैं हम बी हॉरिजन. एंड जो उसके नीचे होती है उसे कहते हैं सी हॉरिजन. एंड जो सबसे लास्ट होती है ना, उसे कहते हैं बेडरॉक. सो अब हम यहाँ पर बी हॉरिजन के बारे में पढ़ लेते हैं. द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स. दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजन और मिडिल द लेयर. मतलब गाइस, जो बी हॉरिजन जो लेयर होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है. एंड जो थर्ड लेयर होती है सी हॉरिजन, वो छोटे छोटे मतलब लम्ब से बनाई जाती है. यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए, जो ये है सी हॉरिजन, ये देखिए छोटे छोटे जैसे टाइप के पत्थरों से लम्ब से बनाई गई है, रॉक से. एंड सबसे लास्ट वाली लेयर वो है बेड रॉक. जो बेड रॉक जो लेयर है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और डिफ़िकल्ट टू डिग विद अ स्पेड. और जो होता है ना, स्पेड होता है, उससे हम इस वाली जो लेयर होती है मिट्टी वाली, इसको तो हम खोद भी नहीं सकते हैं. जो बेड रॉक जो लास्ट लेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा ये वाली हार्ड होती है. सो ऑल ऑफ यू, हमने यहाँ पर पूरी सॉइल जो प्रोफाइल है वो समझ ली है. अब हम हमारी समरी समझते हैं. थर्ड इज सॉइल इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक क्लेली, लोमी एंड सैंडी. सॉइल जो होती है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे क्लेली, लोमी एंड सैंडी. क्ले मतलब क्लेले वाली होती है, क्ले वाली होती है, लोमी भी होती है, और एक रेत वाली सैंडी होती है. नेक्स्ट है हमारा percolation rate of water is different in different types of soil. It is highest in the sandy soil and least in the clayey soil. मतलब गाइस, सबसे पहले जो है यहाँ पर है percolation rate of water. इसका मतलब है जो पानी होता है वो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर कितनी तेज़ी से जा रहा है, यहाँ पे कहाँ पर सॉइल है, कहाँ पर मिट्टी, किस जगह पानी है, किस जगह नहीं है, इसे कहते हैं percolation of water. और ये डिफरेंट टाइप्स और सॉइल में होता है. जैसे कि सबसे ज़्यादा जो सॉइल होती है, सबसे ज़्यादा मिट्टी होती है, ऐसी कौन सी मिट्टी है सबसे ज़्यादा इसमें पानी होता है, तो वो है सैंडी सॉइल. सैंडी वाले सबसे ज़्यादा पानी होता है, और सबसे कम तो क्लेली सॉइल में, वो सबसे कम पानी को सोखती है. नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर यूज टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. अलग अलग टाइप की मिट्टियाँ जो होती हैं, वो अलग अलग टाइप की चीज़ों को उगाने के लिए काम आती हैं. जैसे कि क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट, ग्राम एंड पैडी. तो जो क्ले होती है और लोम होती है, ये ज़्यादातर यूज़फुल होती हैं वीट, ग्राम और पैडी के फील्ड्स को उगाने के लिए. और कॉटन इज़ ग्रो इन सैंडी लोम सॉइल. जो कॉटन होती है वो ज़्यादा अच्छे से सैंडी सॉइल में उगती है. नेक्स्ट इज सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट. जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है ना, वो अपने अंदर पानी को ना सोख लेती है, जब भी तुम्हारे प्लांट्स वगैरह उग पाते हैं. विच इज़ कॉल्ड सॉइल मॉइस्चराइज़र. तो उसे हम सॉइल मॉइस्चराइज़र कहते हैं. द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स. और मतलब एक मिट्टी के अंदर पानी को रोके रहना, होल्ड करे रहना, एक अच्छी चीज़ है कि हमारे, इसी से तो हमारे प्लांट्स वगैरह उग पाते हैं. ये तो एक इम्पोर्टेंट वे है प्लांट्स को उगाने का. नेक्स्ट इज़ क्लेली सॉइल इज़ यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज, स्टैचूज. जो मतलब जो क्लेली सॉइल होती है ना,
वो ज़्यादातर हमें कब काम आती है, जब भी हम कोई पॉट्स वगैरह जो होते हैं ना, पॉट्स बनाते हैं, टॉय बनाते हैं, स्टैचूज़ बनाते हैं, उसकी ज़्यादातर क्लेली सॉइल यूज़फुल होती है। सो एवरीवन, हमने हमारे समरी पूरी अच्छे से पढ़ ली है। आई होप आपको समरी समझ में भी आ गई होगी। लेकिन अब हम कीवर्ड समझते हैं। फर्स्ट इज़ क्लेली। सो क्लेली को से कहते हैं, जो जैसे हमारी क्ले होती ना, क्ले से हम कोई भी शेप बना लेते हैं, ऐसे ये क्लेली सॉइल भी होती है, तो क्ले वाली मिट्टी। एंड नेक्स्ट इज हुमुस। हुमुस उसे कहते हैं जो जैसे कोई ट्री रहता है ना, ट्री से कोई भी पत्ती वगैरह ना सूख के गिर जाती हैं नीचे, कोई फ्लावर सूख के गिर जाता है, पत्तियाँ झड़ के गिर जाती हैं, जो पत्तियाँ फ्लावर वगैरह सब सड़ के सूख के गिर जाती हैं ज़मीन पर, और जो काऊ डंग होता है, ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाते हैं हुमुस। और जो हुमुस होता है, ये क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये ना जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज लोमी। लोमी भी एक टाइप की जो एक सॉइल होती है, मिट्टी। नेक्स्ट इज प्रोकोलेशन। प्रोकोलेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है, जो हम पानी डालते हैं मिट्टी के अंदर, वो पानी कैसे जा रहा है मिट्टी के अंदर, कितनी देर में जा रहा है ना, ये सब कुछ हमें प्रोकोलेशन से पता चल जाता है। नेक्स्ट इज मॉइस्चराइज़र, मतलब नमी। सैंडी भी एक सॉइल है। सो गाइस, नेक्स्ट है वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन का मतलब होता है जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर जो पानी है वो कितनी तेज़ी से जा रहा है और कहाँ रुक रहा है, कहाँ पर नहीं रुक रहा है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर रिटेंशन। सो गाइस, यहाँ पर हमने कीवर्ड्स एंड समरी दोनों पढ़ ली हैं, और आई होप आपको कीवर्ड समरी दोनों समझ में आ गए होंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।